आज हम परमेश्वर के वचन से सरदीस कलीसिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछले दिनों पर कौन सा कलीसिया के बारे में पढ़े थे? पहले हम अफसूस, स्मुरना, पेरगामुन, तुआतरा, 4 कलीसिया के बारे में हमने सीखा है। हालेलुया। ये एक एक कलीसिया को प्रभु जो संदेश दे रहे हैं वो किसी कलीसिया के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है, मेरे लिए है। सब लोग बोले ये संदेश सारे मेरे लिए है, मेरे लिए। हालेलुया। इसको हम क्या करना? सुनना। प्रभु कहता है तुम पहले कैसे थे, अभी तुम कैसा है, ये तुम आगे तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा, इस बातों पर हम ध्यान रखना है। हम परमेश्वर के वचन से ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोक्ति। सब लोग अपना वचन खोले, बाइबल खोलो। प्रकाशित पोक्ति, जिनको बाइबल निकालना नहीं आता उनको आप थोड़ा सपोर्ट करिए। प्रकाशित पोक्ति, प्रकाशित पोक्ति उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे। फिर सभी लोग पहले निकाल दो। एक जन पढ़े। हालेलुया। पहले ये सार्दिस की कलीसिया को परमेश्वर ये संदेश दे रहा है, एक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तू कहता तो है तू जीवित है, पर तू है मरा हुआ। हालेलुया। तू कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में इतने साल हो गया, हम वैसे हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, हम फिलाना है। पर वचन के हिसाब से प्रभु क्या कहता है? तू तो है तू जीवित है, पर तू है मरा। एक मर रहा है कलीसिया। हालेलुया। एक मरने वाला कलीसिया, कहने के वाला ये मरा नहीं है, ये कलीसिया मरा नहीं है पर मर रहा है। इनका विश्वास, उनकी पवित्रताई, उनकी आत्मीयता, हालेलुया, उनकी बोल चलन चाल चलन में प्रभु की वो जो गुण कम हो ही जा रहा है, कम हो जा रहा है। कहने के मतलब पहले ये दिया अच्छी तरह जल रहे थे, पर ये होली होली अब कम हो रहा है। हालेलुया। ये होली होली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब कभी भी ये बुझ सकते हैं। हालेलुया। कभी भी वो बुझ सकते हैं, कभी भी वो मर सकते हैं। कहने की भावना, कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं बंदा मर गया करके एकदम नहीं बोलते, अभी मरेगा करके भी नहीं बोलते। हम बताएंगे, है ना, 24 घंटे में बताएंगे या 38 घंटे में हम बताएंगे क्या होगा। कहने की भावना, वो व्यक्ति मौत अत्य जीवन की बच्चे बजा ले है। मेरा बात समझ गया? मौत और जीवन के आधे बच्चाले है, मर भी सकते हैं ये जी भी सकते हैं। ऐसा एक हालत है ये कलीसिया। हालेलुया। बंदा कहते हैं हम विश्वासी है, पर तेरा काम विश्वासी की काम है ना। हालेलुया। मेरा बात कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। कहते हैं हम 25 साल से तौबा किया, बपतिस्मा लिया, हम प्रभु की भवन पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा हमें शिक्षा मिल रहा है, पर तुम्हारा जिंदगी इस वचन के साथ से नहीं है। एक मरने वाला हालत तुम पर है ये कलीसिया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। हालेलुया।
मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तू बोलता तो है तू कि जिंदा है, मैं मासी हूं, मैं फिलाना हूं, वो हूं, ये हूं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर तू मरा हुआ हालत है। मरे हुए क्या करना है? जागना चाहिए, जागो। हालेलुया। आगे परमेश्वर क्या लिखा है? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। हाँ, परमेश्वर अगला इधर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम अभी मरने वाले हैं, इसलिए मैं एक मरने के लिए एक इंजेक्शन देके तुम्हें मार देता हूं, ऐसे परमेश्वर ने कहा। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? मर्सी किलिंग। हालेलुया। कई जगह पर डॉक्टर लोगों को मर्सी किलिंग करना पड़ता है। कितने लोगों सुना है ये मर्सी किलिंग? मर्सी किलिंग ऐसे होते हैं, हालेलुया, जो बहुत सारे इलाज कर दिया पर चंगाई नहीं है, ये आगे जी नहीं सकते। डॉक्टर लोगों को बहुत कुछ देख लिया, आखिरी में डॉक्टर्स, उनके परिवार के लोग सब मिलकर बस तड़प रहे। वो क्या कर रहे? उनका दर्द से ये बच्चों को आवाज, सब ठीक से बिठाओ, ये क्या आवाज कर रहे हैं, ध्यान से बिठाओ। हालेलुया। क्या करते? सब परिवार के लोग मिलकर, डॉक्टर लोग मिलकर, सब लोग ये एक मतलब फैसला पे आ जाते हैं, हम इनको क्या करें? बेचारे ये तड़प रहे हैं, इनको हम वो इंजेक्शन दे देंगे, इनको खत्म कर लेते हैं। वेरी बहुत ऐसे बहुत मुश्किल की हालतों पर एक कदम डॉक्टर लोग उड़ाते हैं। वो वैसे अपने मर्जी के अनुसार नहीं मारते हैं, मतलब जरा सूख गया, कल्ले साई रह गया, ऐसे पड़ा रह के फिर और परेशान हो जाते, इसलिए सब लोगों के रजमंदी के साथ उनको मार देते हैं। इसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर ऐसे भी नहीं मारता। अभी देखो, प्रभु कहता है, तू कहता है जीवित है, पर तेरे सारे काम मरे हुए के काम है। आज गवाही दिया, हमने मार के आया। हालेलुया। कई बार हमारे अंदर आते हैं, जोश आते हैं, हमें भी मार कुटाई मिले हैं, हम अपने हाथों को नहीं उठाते हैं। हालेलुया। हम अपना क्रोध पर, हम अपने फीलिंग पर, हम अपना वैकारिक कामों पर काबू रखना है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, चाहे कई बार हम सोचेंगे ऐसे होगा, ऐसे शैतान हमें परख लेता है। हमें शैतान परीक्षा करता है, किसके जरिए? दूसरों के जरिए परख लेता है। इसका गुस्सा पगले जैसा है, मारने का दम इसको पगले जैसे है। जिस दिन हम तौबा करेंगे उसी दिन मारने का काम सामने आएगा। परख, विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा की बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से सर बात होगी, सीमा की बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। हालेलुया। आपको मारते हुए प्रभु देख के बैठेगा? अपने बच्चों को मारते हुए वो प्रभु देख के बैठेगा? हमारा बाप देख के बैठेगा? वो उचित काम करेगा, पर हम नहीं देना। हालेलुया। हम प्रभु की व्यक्ति, परमेश्वर के बच्चे हैं, उसका स्वभाव हमारा जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की वचन क्या कहता है? जागृत हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जागृत हो, और कि जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। हालेलुया।
इसको पंजाबी में पढ़े एक जन। चौकस हो जा चौकस हो जा ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ आते जो कुछ रह गया है ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ भावे तू मरण वाला होवे ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰ हाँ ऊनो पक्या कर ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हाँ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ हालेलुया। चाहे तू मरने वाले हैं कल्ले थोड़ा सा तेरा सांस रह गया कहने की भावना तेरे जीवन में बहुत सारे परेशानी आया बहुत सारे गलतियां आया बहुत सारे पाप तेरे जीवन में आया पर फिर भी परमेश्वर तुम्हें एक चांस दे रहा है तुम्हारा सांस रह गया ऊन पकड़ के रख। हालेलुया। जो रह गया जो बुझने वाले हैं तू क्या करना ऊनो पकड़ के रख। हालेलुया। थोड़ा सा मन तुम्हारा पछतावा आया ना वो काफी है प्रभु के लिए पर और कठोर के ऊपर जाना नहीं फिर आप बचोगे नहीं। कुछ लोग हैं अपने दिल को कठोर कर कर प्रभु के लोगों से दूर हो जाते हैं उनको शैतान आराम से अपना हाथों पर ले लेते हैं उनको वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। जो लोग जीवन में मरने वाला हालत है गलती हो गया अभी भाई बोला गलती हो गया माफी मांगता हूं प्रभु के भवन पर प्रभु के दासों के सामने प्रभु की कलीसिया पर माफी मांगना ये पछताव जब तक हमारा जीवन में है तब तक हमें जीने की आशा है। हालेलुया। हालेलुया। तब तक हमें जीने का एक उम्मीद है। जब हम ऐसे मन को कठोर करेंगे फिर गया ये कोरोना बीमारी आ गया जो लोग डर डर के बैठे कि उनका कितनी आशीषों का नुकसान हो गया। अरे कोई बात नहीं देखा जाएगा हम अपना सारे काम भी किया परमेश्वर हमें बचा के भी रखा। हालेलुया। कोई हानि होने नहीं दिया परमेश्वर। हालेलुया। मन को हम क्या करना दृढ़ करना मन में एक विश्वास रखना। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन कहता है मैं तेरे कोई कामों को परमेश्वर के सामने पूरे क्या किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। हम बोलते बहुत कुछ है करते कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम बोलते बहुत कुछ है करते कुछ नहीं है। परमेश्वर क्या करता है मैं तेरे कामों को परमेश्वर के सम्मुख में कोई पूरी नहीं पाया। मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो ढंग से करो वचन पढ़ रहे हो दिल से करो चाहे 2 वचन पढ़ रहे हो उसको दिल से पढ़ो प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु के भवन पर आए हो दिल से प्रार्थना करो। हालेलुया। 10 दे रहे हो पूरा दिल से दे दो। हालेलुया। प्रभु के चरणों पर आए हो आज प्रभु हो जाए वो उसको छोड़ना नहीं चलो वैसे जाते हैं ऐना सोच के आ जाओ उसको बड़ी आदर देकर इज्जत देकर आ जाओ। हालेलुया। जब भी आप अपना मोहल्ला में रहते समय अपने घर पे रहते समय जहां पर आप काम करने के लिए जाते समय हर जगह पर आपको देखने वाला एक परमेश्वर है। आपका हर एक काम सच्चे दिल से होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पति पत्नी के रिश्ता माँ बाप बच्चों के रिश्ता हर एक कामों पर एक परिपूर्णता होना चाहिए। ये परिपूर्णता पर हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम 2 नंबर के काम करके परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम 2 नंबर के काम करके ऊपर कुछ खुशी दिखा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम जो मन में जो बोलते हैं वो हम करना है। बोलने के लिए बहुत उतावली होते हैं हम फिलाने हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे हम वो करेंगे लेकिन कामों पर 1% भी नहीं है। ये परमेश्वर के वचन इधर परमेश्वर की आत्मा इधर हमें कहते हैं। और क्या कहते हैं 3रा वचन ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ तेरे ऊपर केड़ी घड़ी आ पावांगा। इसको हिंदी में पढ़े एक जन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। इधर क्या बता रहे हैं प्रभु के दास, इसलिए तू स्मरण रख। क्या करना है? इसलिए स्मरण रख। क्या? चेती कर। इसलिए तू, सब लोग बोलो, इसलिए तू चेती कर। तू किस तरह की शिक्षा तुमने मिली है और तुम सुनी हो। हालेलुया। आपको किस तरह की शिक्षा मिलते हैं? अगर आपका चाल चलन, आपके बोलने चलन आपका सही नहीं है तो घर का लोग पूछेंगे, ये तुम चर्च से सीख के आते हो? यही तुम्हारे सिस्टर तुम्हें सिखाते हो? अगर बच्चे गाली निकालेगा तो पापा पूछेंगे, यही संडे स्कूल में सिखा के भेजते हैं? पापा लोग बच्चों से पूछेंगे, यही तुमने सीखा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या यही हम सिखाते हैं आपको? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आपको किस तरह की शिक्षा तुमने मिला है, जो सुना है उसको आप मन लगाकर उस पर ध्यान रखना। हालेलुया। सब लोग जाग रहे हो या सब लोग थक गए हो? हालेलुया। हम रोज सीखते रहना है। हम सब लोग कोई भी सीख कर पूरा होकर नहीं बैठा है, हम रोज सीखते रहना है। हालेलुया। जिनको नींद आ रहा है वो हालेलुया बोले। हाथ उठाया नहीं, हालेलुया बोला जरूर। हालेलुया। इधर देखो, ये परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ रहे हैं, तुम चेते रखना, चौकस रहना, तुम्हें कई जा शिक्षा तुमने मिला है। अभी मैं इसलिए सभी से पूछा, अगर एक नया व्यक्ति हमारा पास सामने आया, उनको हम क्या शिक्षा देंगे? आप लोग अपना गवाही दोगे। हालांकि कुछ लोग, मैं अच्छा हो गए, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी, मैं आज बहुत गरीब थी, परमेश्वर ने मेरे को ऊंचा किया, ऐसे ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे मेरा मन की सोच था उसी तरह आपने मेरे को जवाब दिया। पर वही तो मैं बोल रही हूं, शिक्षा आदि फर्क होते हैं। उन्होंने की था, जो नया एक परिवार आया उनको सबसे पहले कहा, तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो करना, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। बंदा डर के बस इधर ही आना छोड़ दिया। अपना चर्च के एक भाई उनको मिला, प्रभु के बारे में बताया, अरे यार तू मुझे कुछ नहीं बोलना, इधर आ गया तो मेरे को सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा एकदम। वो भाई मुझे मिलके पूछ रहे, सिस्टर इसको मैं, ये बहुत बड़ा गलती हो गया। मैंने बोला, भाई यही होता है, शिक्षा आदि फर्क होता है। हम एकदम जाके, जो केरला में ऐसे हैं, जब केरला में अभी मेरे ख्याल में अभी 20 साल से मैं उधर नहीं हूं, इतनी मेरे को पता नहीं, पर अभी उसका उधर की हालत ऐसे है, सब लोग जेबर पहन सकते हैं, कानों पर कांटे, है ना, ये नथ, है ना, माला, चूड़ी, सब कुछ डालते हैं। पर एक टाइम ऐसे था जब नाम लेने से पहले ये सारा कुछ उतारना पड़ता है। पता नहीं किसके विश्वास है, किसने ये रिवाज लेके आया, मुझे नहीं पता। पर मैं देखी जा रही, वो आंटी के कान में, गला में, हाथों पर कुछ नहीं है, वो ऐसे ऐसे मैं पीढ़ी पीढ़ी देखे ऐसे आई हूं। इसलिए इस धर्म को बहुत नफरत भी करते थे, क्योंकि मेरे मम्मी के कान में भी है नहीं, इसलिए मेरे पापा इसके इतने विरोध थे। मेरे को एक ही लड़की है, उसको मैंने पूरे जेवर से भर के इसको तोड़ना है मेरे को। पर मैं देख के आ रही हूं, अगर प्रभु को पाना है तो मेरे को ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर उस टाइम मेरे को एक अंगूठी की बहुत शौक था, एक छोटा सा मेरे भाई ने मुझे बना कर दिया, वो मेरे हाथ में थे, पर और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो देख के आ रहे हैं हम वही हम आगे करेंगे।
कान में कुछ नहीं डालना, गला में नहीं होना चाहिए, चूड़ी नहीं होना चाहिए, इवन जो कौन सा ये माला जो शादी के टाइम डालते हैं, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तक भी क्या करते हैं, उतार के रख के ब्याह होने के बाद फिर चुप के डाल देते हैं। सिक्किया पर क्या अभी इधर आ गए, देखा यार ये डालते हुए बच्चों उनका विश्वास, अभी आप सब लोग डाले हुए हैं, क्या परमेश्वर हमसे दूर है? नहीं दूर है। अब मैं इधर आया, मेरे बेटे की बोला कोई बात नहीं बेटे, जो मर्जी डालो, पर दिल में तुम परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। सिक्किया अभी लोग केरला में भी डालने लगी, कहने के भावना अलग अलग सिक्किया होते हैं, अलग अलग सिक्किया मिलते हैं। अभी कुछ लोग, अभी आप लोग इधर आए हैं, मैं बहुत जरूरी कारण से कहती हूं, फर्स्ट टाइम आपको ये सब मूर्ति पूजा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मैं देखती हूं, आपकी हालत देखती हूं। अगर मूर्ति पूजा से मतलब आप शैतान से बहुत परेशानी हो, सब लोग शैतान पूरा आपको बर्बाद कर रखे हैं, आपको मेरे को ट्रीटमेंट करते समय बोलना पड़ेगा, या आप वो चुन लो, ये चुन लो। अगर हम आपके लिए प्रार्थना करने हैं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे, आपके लिए हम प्रार्थना करके धीरे 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 आपको अपने आप अपना मन आपको सिखाएगा। पर हम एकदम जाके भाई कल से तुम गुरुद्वारा नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, वो दिया को उठा दे, वो डर के फिर मुड़ के आपके पास आएगा नहीं। वचन कहता है हर एक बात पर हमें अच्छा शिक्षा जो तुम्हें मिला है उसको तुम क्या करना है, ध्यान रखना। हालेलुया। साथ वाला विश्वासी आएग से गलत काम करते समय बोल देना, बिरे सिस्टर में ऐसे सिखाते हैं, और आपको बोलना कई बार एक दूसरे चंगा नहीं लेते तो आप बोल देना, मेरे को आके बोल देना, सिस्टर मैंने देखा वो भाई ऐसे किया, हम उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। पर गलत शिक्षा किसी को नहीं देना, किसी की गलती को मिट्टी डाल के छुपा के रखना भी नहीं। हालेलुया। किसी भी गलती को मिट्टी डालकर छुपाना नहीं। हालेलुया। इधर वचन स्पष्ट कहता है तुम स्मरण कर तू कैसी शिक्षा प्राप्त की है। अपने कलीसिया के कोई भी ये नहीं बता सकते हमारे सिस्टर ने हमें ध्यान नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी। जरूर है मैं कई बार आपका फोन उठा नहीं पाती, सॉरी मंजित, मैं आपके फोन करूंगी करके बताया पर मेरे से नहीं हुई। हालेलुया। इसके अलावा हम जो आपको शिक्षा देते हैं पूरा दिल से देने के लिए कोशिश किया है। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन से और क्या कहते हैं, और इस सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जा सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बातों से हम जब दूर रहेंगे तब परमेश्वर आएगा। प्रभु वैसे भी आएगा चोर के समान, किसी को बताया है प्रभु इस समय आएगा करके। हालेलुया। कितने लोगों को उम्मीद है प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा। ओहो, आपका उत्साह देखेगा तो थोड़ा हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर, हाँ देखा प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा। हालेलुया। हम प्रभु के संग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के संग हम खुशी खुशी से जिएंगे। हालेलुया। ये धरती ये आसमान सब बदल जाएंगे, एक नया आसमान नया सृष्टि नया सब कुछ हो जाएंगे, हम जाति लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। ये होने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाला है, पर किसी को नहीं पता। क्यों? ये कलीसिया को परमेश्वर ये वचन बताने के लिए भी एक कारण है। ये जो सर्दी जगह है कई पहाड़ों के बीच में रहने वाला एक जगह है। हालेलुया। क्या है सीमा? मैंने अभी बताया। वेरी गुड, सीमा के लिए ताली बजाइए। बहुत दिन के बाद सीमा के मुंह से एक आंसर मिला मुझे। हालेलुया। ये सर्दी कलीसिया मतलब एक जगह के नाम है। ये चारों तरफ पहाड़ के बड़े बड़े
पहाड़ के बीच में एक ही जगह है। उधर ऐसा है, कई पिक्चर में आप देखा होगा, पहाड़ फिर तराई, फिर पहाड़ फिर तराई, ऐसे देखा है कभी आपने कोई पिक्चर में या कोई फोटो में? ऐसे देखा ना, इसी तरह ये तराएंगे, पहाड़ फिर तराई, फिर पहाड़ फिर तराई, ऐसे एक बीच वाली जगह पर है ये सर्दी रहते हैं। हालेलुया। उधर के राजा बेफिक्र रहते थे। उधर के राजा कैसे रहते थे राजेश भाई? उसको बेफिक्र होने के कारण ये है क्योंकि मेरे 3 तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, दुश्मन जल्दी मेरे पास आ नहीं सकेगा। एक ही जगह है, बहुत बड़ा गेट, उसको भी उसने क्या किया, पूरा मजबूती बना दिया। मतलब चारों तरफ बहुत बड़ा पहाड़ों से वो पूरा सेफ है। इसलिए ये बंदा हौली हौली आलसी होना शुरू हो गया। काम वाला लोगों को, कोई बात नहीं, आप जाओ, इधर कोई आने वाला नहीं है, इधर कोई आने वाला, क्योंकि इधर बहुत बड़े पहाड़ हैं, बड़ा गेट भी पूरा मजबूत है, ऐसे कोई जल्दी नहीं आएगा। ये बंदा अपना सेना को साथ जागरूक रहने की बजाय आलसी होना शुरू हो गया। हालेलुया। इसके काम है, हालेलुया, कहता तो है तू जिंदा, पर मरा हुआ हालत आने लग गया। हौले हौले ये आलसी, सुस्ती आलसी इसका जीवन में आ गया। पड़ोसी राजा ये जगह को मतलब लड़ाई करके हासिल करने के लिए आया। इसको कोई फिक्र नहीं है क्योंकि तू मेरे राज्य को छू नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे राज्य की चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। कोई सेना लोग भी नहीं थे, आराम से रह रहे। पर दुश्मन ने क्या किया, चारों तरफ चावनी लगा के पूरा खोजते रहे कैसे इसके अंदर में जाऊं, क्योंकि ये जो सर्दी जगह है उसमें एक नदी बहते हैं, उस नदी की उधर की मिट्टी सोना दी मिट्टी थी। कौन सी मिट्टी थी करमजीत बहन? सोना दी मिट्टी थी। सोना क्या होता है? गोल्ड है ना, सोना, सोना दी मिट्टी सी। इसीलिए दुश्मन लोग पूरा नजर इस जगह पर रखते थे। अब इतना है, राजा थोड़ा खबरदार रहना चाहिए ना, पर बंदा क्या सोचा, पहाड़ है, मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। पर दुश्मन ने क्या किया, चावड़ी लगा के चारों तरफ घूमते घूमते समय एक सिपाही ने एक बात को पकड़ लिया, मतलब वो पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा त्रेड़ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बहुत बड़ा त्रेड़ आया हुआ है। तुरंत उसने क्या किया, उधर अपना दुश्मन सिपाही, हालेलुया, मैंने कहा चलो ये सर्दी पहाड़ जगह है, इसका अंदर ये है दीवार, ने देखे एक बहुत बड़ा त्रेड़ आया हुआ है। उन्होंने अपना राजा को बताया, इधर त्रेड़ है, ये हम थोड़ा सा ये जगह को थोड़ा सा हम सेट करेगा तो आराम से हम इधर से इसके अंदर अंदर जा सकते हैं। उन्होंने वो थ्रेड को थोड़ा 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 करके खोलना शुरू कर दिया। खोल कर कुछ कुछ लोग, एक दो गया, राजा को पता नहीं चला क्योंकि वो बेफिक्र में रह रहे। हालेलुया, वो बेफिक्र में रह रहा है, इधर ये कौन आने वाला है, ये इतनी बड़ा पहाड़ों में टप के इधर कोई आने वाला नहीं है। एक जन चले गया, 2 जन चले गया, 4 लोग चले गया, 10 लोग चले गया, होले होले इधर की सेना आधा अंदर चले गया। तब देखा राजा आराम से लेटा पड़ा है, कोई फिक्र नहीं, कोई है ना, कोई तैयारी नहीं है। अगर बाई चांस एक दुश्मन आ गया तो मैं क्या करूं, कोई तैयारी नहीं है, बेफिक्र में आलसी से पड़ा रह रहा है। तुरंत दुश्मन ने क्या किया, उसको फड़ लिया, मार डाला, जगह को कब्जा किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास
के जरिए परमेश्वर की आत्मा कहता है, सरदीस तुम जागते रहना। कहीं जा शिक्षा तुम्हें मिला है, तुम क्या सुना, क्या क्या शिक्षा तुम्हें मिली, प्राप्त की है और क्या सुनी है, उसमें तुम बने रहना, नहीं तो मैं चोर के समान आऊंगा, चोर के समान आऊंगा। अभी हर संडे सिस्टर ऐसे प्रचार करते रहते हैं, प्रभु के वचन बोलते रहते हैं। आप जो लोग ध्यान रखोगे उनको प्रभु का आशीष मिलेगा। जो आते हैं, सोचते हैं, चले जाते हैं, जो घर चर्च में आते नहीं है, वो ये नहीं बोल सकते हम उस चर्च की कलीसिया के लोग हैं, हम सिस्टर की कलीसिया के लोग हैं ना, उधर नहीं चलेगा ये बात। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं चोर के समान आऊंगा, उस घड़ी मतलब चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। पर 14 वचन पढ़े। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਦਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। हालेलुया। पर हाँ, कुछ लोग हैं अपने जीवन को पवित्रताई में रखे हैं। हालेलुया। कुछ लोग हर वक्त ध्यान रखते हैं मेरे कपड़ा में दाग ना लगे, इस कपड़ा को मैं संभाल करके। ये कपड़ा कौन सा कपड़ा है? उद्धार की कपड़ा। प्रभु यीशु मसीह है हमारा उद्धार, प्रभु यीशु मसीह है हमारा मुक्तिदाता, उसको हम पहने हुए हैं। हमारा बातचीत के जरिए, हमारा कर्म के जरिए, हमारा काम के जरिए, हमारा चाल चलन के जरिए इस पर कलंक नहीं करना। अशुद्ध वस्तु के जरिए, झूठी शिक्षा के जरिए, झूठी भविष्यद्वक्ता इजबेल की राहों पर चल के, हालेलुया, हम इस हमारा उद्धार पर कलंक नहीं करना। हालेलुया। वचन में लिखा, एक गाल पर कोई मारे जो चांडा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मेल जबरन, दो मेल तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। क्या ये हमारे जीवन में है? हम गाया, सुना, पर क्या ये हमारे जीवन में है? हालेलुया। जो हमारे लिए हमें दुख देते हैं, हमें श्राप देते हैं, हमें परेशान करते हैं, उनको लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। हम अपने शरीर आत्मा प्राण को कलंक करने नहीं देना। हालेलुया। ये आसान बात नहीं है। प्रकाशित वाक्य, सब लोग परमेश्वर के वचन खोले। प्रकाशित वाक्य 12 की, एक सेकंड, प्रकाशित वाक्य 7 की 13 वचन पढ़े। हिंदी में पढ़ रहे थे। इस प्रकार, सर पढ़ो। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आया है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। हालेलुया। इधर क्या बता रहा है? हमारे वस्त्रों को, इधर ध्यान देगा, इधर सारे आंख को, सब लोग खड़े हो जाए, एक बार खड़े होके उठ बैठो। जो जो मतलब सुस्त में है वो लोग एक बार खड़े होके फिर बैठो। नींद जो कमर दर्द करे, थोड़ा सा खड़े होके बैठो। फिर
कोई सोना नहीं। हालेलुया। अभी देखो स्वर्ग में ये दर्शन कौन देख रहा है? ये दर्शन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना तब कौन सी जगह पर है? राजेश भाई कोई आइडिया? सरदीस कलीसिया के लिए यूहन्ना दे रहे। यूहन्ना तब कहां पर था? रवि कहां पर था यूहन्ना? एक टापू में उसको प्रभु के वचन के कारण इधर से देश से उसको भगा दिया। वो एक टापू में है। अभी 4 कलीसिया को उसने संदेश दे दिया। अभी 5वां कलीसिया सरदीस कलीसिया को बता रहे हैं। वो उस दर्शन में क्या देख रहा है? स्वर्ग में बहुत सारे लोग, चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने हुए लोग। हालेलुया। अंकल मारसा आ जाओ। अंकल बबली की पप्पा आ जाओ। अंकल आएंगे, अंकल आएंगे तब देख लेना। अब इधर देखो सब लोग यही चिट्टे कपड़े पहने हुए लोग। कहां पर? स्वर्ग में। और चिट्टा कौन कौन है? शबनम इधर खड़ो, विकास भाई खड़ो, मेरा थोड़ा काला चिट्टा है। अभी देखो चिट्टे चिट्टे पास में खड़ो, बहुत सारे लोग चिट्टे कपड़े पहनकर इधर खड़े हैं। तब यूहन्ना पूछ रहे हैं, हे प्रभु प्रभु ये कौन है? इनके पास कैसे चिट्टा कपड़ा आए हैं? चिट्टा कपड़ा को संभालना वैसे भी मुश्किल है, सही है कि नहीं? मेरे को चिट्टा कपड़ा धोना भाई बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि बच्चों का कपड़ा यूनिफॉर्म चिट्टा शर्ट है, वो कभी भी वो चिट्टा सही नहीं होता मेरे से। हालेलुया। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों का मैंने बोला भाई ये दौड़ दो के देख के जाओ, मेरे से नहीं होता है ना, बहुत गंदा कर देते हैं। चिट्टा कपड़ा को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल की काम है। मेरा बात समझ आ रहे हो? हमें परमेश्वर ने हमारे सारे गंदगी जिंदगी से हर पाप हर गंदगी को धोकर हमें श्वेत कर दिया। पहले ये ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? इधर आ जाओ बबली बैठो, अच्छो आ जाओ फटाफट। हालेलुया। पहले ये लाल रंग के थे। ये क्या थे? लाल रंग। वचन में लिखा है तेरा पाप चाहे लाल रंग का भी हो, उसके में धोकर परमेश्वर के लहू से धोकर मैं इसको श्वेत करूंगा। पहले हम कैसे थे? लाल रंग। लाल रंग किस तरह की दिखाते हैं? हमारे गलतियां पाप। लाल रंग, इस रंग को चिट्टा में बनाना मुश्किल है। आप डाई करते समय उनसे पूछ लेना कौन सा कलर इधर उधर बदल जाता है। डार्क रंग कभी डार्क और डार्क के ऑपोजिट लाइट कलर, मतलब पतला कलर, पतला नहीं, फिक्का कलर नहीं बन सकता, गूढ़ा कलर नहीं बन सकता। डार्क कलर कभी फिक्का नहीं, फिक्का रंग को डार्क में कर सकता है। ये सही है कि नहीं? मेरे से ये हुआ है। मैं सारे चुन्नी लेके जाती हूँ, अंकल इसको सही कर दो। अंकल बोलते ये नहीं होता। मैं क्यों अंकल, ये तो अच्छा चुन्नी है। बोलते ये डार्क रंग है, ये डार्क रंग को फिक्का में नहीं कर सकता। पर प्रभु यीशु मसीह के लोगो आपके सारे अधर्मों से आपको शुद्ध कर देता है। ऐसे एक बार आपको धोकर तुम्हारे सिर तो लेकर पैर तक तुम्हारे जो भी गंदगी है, तुम्हारे बुरे सोच, तुम्हारा चाल चलन, निकम्मे चाल चलन पर दादाओं से करी आ रहता है, हम ऐसे करेंगे। सिस्टर आप ये तो हमारा खून में है। अरे वो खून को बदलना पड़ेगा तेरे को कुछ तेरे आदतों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। हम ये नहीं बोल सकते हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे हर एक जगह पर हर एक हालतों के अनुसार हम जीना सीखना है। हमारा कपड़ा को अशुद्ध करना नहीं। हालेलुया। हमारा खानदान में ऐसा है, हमारा खानदान ऐसा है, ये बोलकर
अपना कपड़ा को, अपना परमेश्वर ने दे छुटकारा को गंदा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये लाल रंग को चिट्टा कर दिया, तो ये चिट्टा कपड़ा में दाग पड़ेगा तो जल्दी पता चलेगा कि नहीं? इस काला कपड़ा में गंदगी आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी नहीं जा रहा, पर इसमें कोई दाग पड़ेगा तो इवन देखो इधर एक लाल रंग की दाग है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। प्रभु को दास पूछ रहे हैं, हे परमेश्वर ये कौन है? ये श्वेत कपड़ा पहने हुए ये कौन है? आंसर आ गया, कहीं जो आंसर आया, मैं उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? आंसर मिला, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हालेलुया, महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। चिट्टा कपड़ा को बिना दाग से संभालना औखा है, पर तुम्हें संभालना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वे है महाक्लेश से आए हैं। थोड़ा सोच के देखो, परिवार से क्लेश, पड़ोसी से क्लेश, जगह पर काम करते हैं वहीं पर क्लेश, बच्चों से क्लेश, पति पत्नी या कैसे हर जगह पर ताने मारना, दुख परेशानी, कोई इज्जत नहीं है ना, महाक्लेश। और क्या लिखा है, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये मैंने अभी बताया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तुम्हें परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उस छुटकारे में बने रहना तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा वो फर्ज है। उसको बार बार प्रभु धोया नहीं जाता, बार बार प्रभु तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ता। हालेलुया। जब तुम पाप करोगे प्रभु क्रूस पर चढ़ेगा, फिर लघु बगाएगा, फिर तुम्हें धोएगा, फिर पाप करोगे, फिर प्रभु क्रूस पर चढ़ेगा, फिर तुम धोए जाओगे। एक काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो शिक्षा तुम्हें मिला है, जो तुम सुनते हो, कान में सिर्फ को बोल देना, मन में ध्यान रख। बार बार तुम फिसलने आदत को बंद कर। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी फिर भी फिसलने वाला आदत को बंद कर, नहीं तो परमेश्वर रिखा नामा शराबा चोर के समान आएगा। हालेलुया। परमेश्वर चोर के समान आएगा। तब तुम्हारा कपड़ा गंदा है तो तुम्हें वो अपने पास नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें अपना जगह से बाहर कर देगा। परमेश्वर के वचन से एक राजा की बेटे की शादी हो रहे है। हालेलुया। राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, पर उन्होंने सारे लोग बोला, अरे मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, मैंने सब भी लोग आ नहीं सकता, आ नहीं सकते बोल दिया। तब राजा ने अपने प्रजा को, सेनापतियों को बोला, जाओ सड़कों पर जो लोग बैठे हैं सभी को बुला के ले आओ। तब देखा ऐसे कलीसिया में से निकले कुछ लोग हैं, सभी को बुला के लेके आए, पर राजा की बेटा की शादी है, सब लोग एक समान दिखना चाहिए। इसलिए राजा ने क्या किया, एक एक जन अंदर बैठते समय उनको एक एक कपड़ा दिया जाएगा, एक एक कपड़ा दिया गया। शायद उनके कपड़े के बीच में हो या उनको नया नया कपड़ा दिया गया। एक बंदा ने सोचा, अरे क्यों तो इतनी बड़े क्यों लगाया हुआ है, मैं ऐसे करता हूं, मैं परले पासे खिड़की के जरिए मैं क्या करता हूं, मैं इधर अंदर बैठ देता हूं। उसने क्या किया, सही रास्ता से नहीं आया। सही रास्ता में आने वाले को क्या है, शना खराबाला बंदर, सही रास्ता से आने वालों को क्या है सीमा, एक एक नया नया कपड़ा दिया जाता है, एक ही कलर की, एक ही कलर की एक एक कपड़ा दिया जाएगा जो सही रास्ता से जा रहा है। हालेलुया। अभी जो जो लोग, उसके लिए थोड़ा क्यू में करना पड़ता है। हालेलुया। वो जो कपड़ा पहनना है तो थोड़ा क्यू में करना पड़ता है, क्यू में कर करके बाहरी आने तक वेट कर कर करके लेना पड़ता। तब एक बंदा ने सोचा, अरे क्यों इतनी लगे हुए हैं,
भूख भी बढ़ी जा रहा है, कई बार कहीं पता नहीं राजा बंद करेगा दरवाजा। उसने क्या किया, सीधे जाने के बजाय उसने परले पासे खिड़की से क्या किया, अंदर बैठ के आया। बैठ तो आया, तेरा कपड़ा अलग है, बैठ तो गया, 5 लोगों का टप के तू इधर तो आ गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कपड़ा तेरा और कलर का है। सब लोग बैठ गया, बिच्चू बजा ले, बैठ गया वो भी। राजा के पास ही मुझे जगह मिल गया, बैठ गया खुशी से। थोड़े टाइम के बाद राजा आ गया। राजा आके देख रहे हैं अपना अपना जो मेहमानों को देखने आया, एक बंदा काला कपड़ा पहनकर बैठा है। भाई तू कहां से आया, किस तरह तू इधर पड़ गया। उसको मुंह ही बंद हो गया, क्योंकि उसने सीधे रास्ते से नहीं आया। अरे सीधे रास्ता से आ गया तो तेरे को वो कपड़ा जरूर मिलते, पर तू आया टेढ़े रास्ता से। इसलिए राजा ने क्या हुक्म दिया, इसको ले जाओ उस अंधकार से भरे कमरा में इसको डाल दो, वहीं पर अंधेरा और दांत पीसना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा पाना आसान काम नहीं है, इसको संभाल के भी रखो। हालेलुया। रोज गलती, रोज बेईमानी, रोज कमजोरी, बार बार ये ना बोलो। तुम जब उदास में आलसी में बैठोगे तब परमेश्वर आएगा, तुम रह जाओगे। इसलिए जागते रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये कहां से आए हैं, महाक्लेश से निकल कर आए ले हुआ है। देखो प्रभु खुद कहता है, अपने आप को काबू में रखे, अपना अपना मेरा में मरता जाए, मसीह हरदम जिए मुझ में, मेरा में मरता जाए, मेरा में मरता जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करूं मैं अपने जिस्म को, मैं अपने जिस्म को कुर्बान करूं। हालेलुया। मैं अपना जिस्म को प्रभु तेरे चरणों पर कुर्बान करता हूं। मेरा मैं मरता जाए, मेरे को कुछ क्लेश उठाना पड़े, मेरा कपड़ा किसी भी हालत में ये उतार मेरे से छूटना ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें स्वर्ग में पहुंचना है। इधर की दुनियादारी में थक कर ना बैठो, हम जाना है, हम जल्दी जाना है। हालेलुया। हम उधर के लोग हैं, इधर की दुनियादारी में फंस के ना बैठो। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से एक और भाग जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़े। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11वां वचन। वे मेमना, वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओह, इधर जो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों के बारे में क्या बता रहा है, इन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। क्या है वंदना, वंदना मेरे से नाराज है वंदना। फिर परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के निमित्त उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना। कोई बात नहीं। वही यूहन्ना को क्या हुआ, उन्होंने पहले गरम तेल में डाल दिया, वहीं से यूहन्ना बच निकला। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, मेमने के लहू के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, यहां तक मृत्यु भी सगली। फिर हम क्या नहीं सह सकते,
बच्चों को माँ बाप कुछ बोलते समय बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ छोड़ने के लिए बोलते समय बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं नहीं सकता, मेरे से नहीं होता। कुछ पाप की आदत छोड़ने के लिए हमें कितना बड़ा बोझ पड़ जाता है। मम्मी बोलते बेटे प्रार्थना करो ना, मेरे को नींद आ रहा है, नींद प्रिय होता है आपको। या बोलते यार मोबाइल फोन वगैरह ज्यादा यूज ना करो, लड़की लड़कों के चक्कर पे ना जाओ ना। बच्चों को तब माँ बाप से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा अपना प्रेमिका या प्रेमिका और प्रेमी ज्यादा होता है। इधर बाइबल बुबल ना कोई कीमत नहीं है इस चीजों के लिए। ये नहीं समझते अरे हम एक पल के लिए है, ये नहीं समझते एक पल के लिए है हमारा जिंदगी। सब कुछ भूल कर हम मस्त रहते हैं। ये प्रभु के दास अपने जीवन को स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, अपने उद्धार को संभालने के लिए अपने जान को भी प्रिय नहीं जाना। फिर हम लोग, हमें एक संडे प्रार्थना पे आने के लिए बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। थोड़ा बाइबल पढ़ना, प्रभु के चरणों में आंख खोल कर बैठना ही मुश्किल है। 50 बार वासी लेके कितनी उसके साथ बैठते हैं। ये नहीं समझते अभी पता नहीं अगले पल प्रभु आएगा तो हम जाने वाले हैं ना, वो सोच नहीं है, हमें मस्त रह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के इस कारण है स्वर्ग और उनमें से रहने वाले मगन हो। हालेलुया। प्रभु के लोग आए हैं, इस कष्टों में से आए हैं। आगे वचन पढ़े, हम एक और वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़े। दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़े, जल्दी पढ़े। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वे उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अभी तक कभी ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम अभी इतने लोग इधर बैठे हैं, हम इतने लोग बैठे हैं। उस समय ऐसा एक समय आएगा जब परमेश्वर धरती और आसमान को सृष्टि किया, इतने टाइम से जो नहीं हुआ कष्ट उस टाइम आएगा। तब एक बात होगा, जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। सब लोग पेंसिल नीचे रख, कितनी बार बोलना है, पेन पेपर नीचे रखो, इधर ध्यान रखो। जितने लोगों का नाम जीवन की पोथी में है वो बच निकलेंगे, बच गया। पर आगे क्या लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उड़ेंगे, कितने तो सदा की जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मतलब हम इतने लोग बैठे हैं, हम सभी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जीवन की पुस्तक में मेरे नाम लिखे हैं। ऐसे लोग हाथ उठा के हालेलुया बोले। सावन हाथ उठाया था, हालेलुया, एक खुशी की बात है। पर जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ आपका नाम मिट सकते हैं? ऐसे कैसे मिटेंगे ना नंदी, और बच्चे वही बोल रहे हैं और वो हैरान होगी, पब्लिक में हैरान है, वही बच्चे बोली जा रहे हैं। क्या जीवन की पुस्तक में लिखा हमारा नाम मिटा सकता है अंकल? कभी नहीं मिटूंगा, परमेश्वर कभी नहीं मिटे। हम जो मर्जी चले, जो मर्जी करे अपा, है ना अंकल? आंटी को देख के बोल, आंटी भी उड़ गया, आंटी भी उड़ के सही टाइम पर आया।
हमारा जीवन की पुस्तक में लिखा हमारा नाम परमेश्वर मिटा सकते हैं आंटी? मिटा नहीं सकते। मिटा सकते हैं। मैं किसकी बात मानना चाहिए? हालेलुया। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मेरा और आपका नाम मिटा सकते हैं। कब मिटाएगा परमेश्वर? आप ये नहीं सोचना अरे मैंने तौबा किया, नाम लिया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख लिया, आप ही खाओ पीवो ऐश करो, ये नहीं चलता। अपने कपड़ा को शुद्ध कौन रखेगा? फिर महाक्लेश सहना पड़ेगा। कपड़ा को श्वेत रखना है। तुम अपना मर्जी के अनुसार जिएगा तो ये कपड़ा गंदा रहेगा, फिर तुम कैसे उधर जाओगे? पवित्रता के बिना परमेश्वर के राज्य पर पहुंच नहीं पाएगा। हालेलुया। जो गलत काम करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, अपना प्रभु को छोड़कर फिर दोबारा उस देवी देवताओं को मत्था टेकेंगे, फिर दोबारा उस गंदगी पर जाओगे, तुम्हारा नाम प्रभु क्या करेगा? मिटाएगा। वही बोल रहे हैं कुछ लोग उड़ेंगे किसके लिए? उनमें से बहुत से जाग उड़ेंगे, कितने तो सदा की जीवन के लिए। अभी हम इतने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपका चाल चलन कैसा है, आपका रोज की जिंदगी कैसा है, प्रभु देखता है। प्रभु सब कुछ लिख के रखा है। हालेलुया। हमारे ये प्रोग्राम भाई नहीं, परमेश्वर सब कुछ लिखते रखा है। अगर प्रभुराम भाई है तो बोलता है प्रभुराम भाई आपने कल जो लिखा ना उसको मिटा दे प्रभुराम भाई, ये तो होता है ना। प्रभुराम भाई को हम थोड़ा सा रिश्वत देके प्रभुराम भाई कोई बात नहीं, थोड़ा मुंडे ने मैं अपना दफ्तर से काम ले दूंगा, है ना, प्रभुराम भाई छोड़ दे, मैंने कल जो उसको मार दिया प्रभुराम भाई उसको मिटा दे। क्या करे, इंसान के हाथों पर नहीं है बात, वो तो प्रभु की हाथों पर है। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग अपना आंख खोलेंगे हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए, कुछ लोग अपना जाग उड़ेंगे नरक पाने के लिए। हम किस में होना चाहिए? उसके लिए कुछ क्लेश, कुछ कष्ट, कुछ जिंदगी में कुछ संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को मारते रखना बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं सोचना सीमा और विजय भाई वही बात ना, कई बार ऐसे हालत आते समय हम एक बार मार दिया, हालेलुया, दोबारा इसको गलत कामों के लिए जागने नहीं देना। हालेलुया। ये आज हमारे लिए एक नमूना है। उन्होंने बताया कल आपका जीवन में ऐसे हालत आते समय गाली निकालने के लिए मुंह ऐसे बोलेगा, गाली नहीं निकालना। हालेलुया। अपना दुश्मन से क्या करना है? आज हमने गीत क्या गाया? पड़ोसी से प्रेम हमें रखना है, पर दुश्मनों से प्रेम वो मेरा कहना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने ये कहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े, उसका 4वां वचन पढ़े। पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है। कितनी अच्छी बात है, अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। अगर मान के चलो, आप डरना नहीं, अगर आपके कपड़ा गंदा हो गया आप क्या कर सकते हैं? धो लेना। धोएंगे कैसे? तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुवत देता है। यीशु के लहू में डुबाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, कुवत पाक दिलाता है। हालेलुया। रोज अपना जिंदगी को धोते रहे, शुद्ध करते रहे, इकट्ठा करने नहीं देना। कपड़ा में दाग इकट्ठे होने नहीं देना। धोते रहे, शुद्ध करते रहे, प्रभु के साथ और जुड़ते रहे। और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाएगा उसको कौन सा रंग के कपड़ा मिलेगा? सीमा चिट्टा। हालेलुया।
जो जय पाएगा उसको कौन सा कपड़ा मिलेगा? जो जय पाए वे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सरदीस की कलीसिया, हालेलुया। इधर ये जगह के हिसाब से परमेश्वर की आत्मा बताया, और राजा बेफिक्र रहा। एकदम प्रभु आया, हालेलुया। दुश्मन आया, सारे सत्यानाश हो गया। हमारे जीवन में कई बार क्या पता किसी से लड़ाई करते समय प्रभु आ गया तो जाएंगे हम, माने कि चलो बच्चे, मम्मी बोला बाइबल पढ़ो, हम टीवी देख के बैठे हैं, प्रभु आ गया, जाएगा आप? नहीं जाएगा। अपना कपड़ा को संभाल कर रखना, इतना याद रखना, अपना कपड़ा में गंदगी होना नहीं चाहिए। एक कपड़ा मतलब हमने जो आज पहना है, एक कुर्ता है मैं डाली हुई तो गंदा हो जाएगा, तो धोना है। पर हम आत्मिक तौर से पहने हुए कपड़ा कौन सा है विकास भाई? उद्धार के कपड़ा। वो कौन है करमजीत बहन? प्रभु यीशु मसीह। हम किसको पहने हैं? प्रगट भाई, हम किसको पहने हैं? प्रभु यीशु मसीह को। इस चिट्टा कपड़ा को हम गंदा नहीं करना। जो जय पाएगा उसको कौन से रंग के कपड़ा मिलेगा? सुंदर चिट्टा रंग की। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्रूस पर, क्रूस